ठीक है। देखिए बेसिकली मैंने कल भी वेबिनार लगाना था और कल भी हमारा जो वेबिनार था वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है। बिकॉज़ कल भी एक ग्रुप कॉल आ गई थी मैम महानूर की, और आज जो ग्रुप कॉल थी 9 बजे वो फिर सर नाजिम की जो मेरे अपलाइन है उनकी ग्रुप कॉल आ गई थी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा लेट करना पड़ा इस बार, ठीक है। बाकी बेसिकली मैं आता हूँ अभी टॉपिक की तरफ, ठीक है। मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक दिए थे चूज़ करने के लिए, बट आप लोग ने टॉपिक कहा कि सर मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबिनार आप लोगों को लगा, आप लोग ने वो टॉपिक बताया कि वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। कि जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह फेल हो जाते हैं, किस तरह नाकामयाब होते हैं वो, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं आप लोग को इसी के रिलेटेड बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आप लोग गलती दोबारा ना करो ये, ठीक है। कुछ ऐसे मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि आप लोग ये गलती ना करो ताकि आप लोग नाकामयाब हो जाओ इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्शन बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। मीन के यहाँ पर आप सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको ना यहाँ पर एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप एक्शंस लेते हो, उसके बाद फिर बारी आती है उन एक्शन पर इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। जब लोग गलत एक्शन ले लेते हैं तो रिज़ल्ट भी उन्हें फिर सही नहीं आते, ठीक है। तो फिर वो हमारी इंडस्ट्री को गलत कहते हैं, वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो काम है फॉरएवर का ये गलत है, ये स्कैम है, ठीक है। जब वो एक्शन गलत लेते हैं तो उनको रिज़ल्ट भी गलत आता है फिर, ठीक है। फिर वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यही वजह होती है कि जो लोग होते हैं पहले एक्शन सही नहीं लेते, फिर अगर एक्शन ले लेते हैं गलत तो उस पर इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, फिर वो नेगेटिव होकर वो छोड़ कर चल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वही आपको पॉइंट बताऊंगा ताकि ये गलती आप लोग कभी ना करो लाइफ में, ठीक है। तो मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स अच्छा बताता हूँ कि किस तरह आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर टॉपिक दे दें ऊपर, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। जल्दी से ऊपर टॉपिक दे दें पहले, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मैंने आप लोग को एक एक लाइन नहीं लिखवानी, आप लोग ने खुद स्पीड से चलना है, बिकॉज वेबिनार थोड़ा सा ये लंबा है, इसलिए मैं आप लोग को एक एक लाइन नहीं लिखवा सकता। मैं बस आपको साथ साथ क्लैरिफाई करता जाऊंगा, और आप लोग को जिस तरह आपसे लिखा होता है आप लोग ने उस तरह लिखना है, ठीक है। ऊपर टॉपिक दे दिए ना, चलिए ठीक है। मैं ना फिर फर्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने लगा हूँ कि किस तरह आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग दें, पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट एंड द बिलीफ सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा माइंडसेट एंड द बिलीफ सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी कामयाब होने की गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जो वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, लर्निंग करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वर्किंग करते हैं वो कहते हैं कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँ, बस मेरे पास जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। यानी उनका जो माइंडसेट होता है वो लॉटरी वाला होता है कि भाई मेरी कहीं ना कहीं से लॉटरी लग जाए, मुझे पैसे आने लग जाएँ भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो उनका माइंडसेट क्या था, लॉटरी वाला माइंडसेट है, उनका रिच माइंडसेट नहीं था, ठीक है। वो लोग यही गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम जल्दी कामयाब हो जाएं, ठीक है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है, फर्स्ट यू कैन लर्न देन अर्न, ठीक है। इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ को समझाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं गन्ने की खाद, ठीक है। एक इंसान है वो गन्ने की खाद उगाता है, वो तकरीबन 3 से 4 महीने में ना तैयार हो जाती है, ठीक है। वो 3 से 4 महीने में तैयार होती है, वो गन्ने वगैरह वहाँ से उतारता है, गन्ने ले जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद उसे गन्ने के जो खाद होती है उसे दोबारा फिर उगाना पड़ता है, वो दोबारा उस गन्ने की खाद को उगाता है, फिर उसे 3-4 महीने बाद जब वो पक जाते हैं फिर उसे वो गन्ने के जो तोड़ कर ले जाता है। इसी तरह वो बार बार करता है, बार बार 3-4 महीने बाद उतारता है गन्ने फिर ले जाता है। और ये थी ट्रेडिशनल बिजनेस की एग्जांपल, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक मैं इस एग्जांपल देता हूँ आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपने लगाना है एक आम का पेड़,
आम का एक यानी पौधा आपने लगाना है, पेड़ वो खुद ही बन जाएगा। आपने क्या करना है, एक आम का पेड़ लगा के छोटा सा लगाना है प्लांट, जिसे हम छोटा सा प्लांट आपने लगा देना है आम का, ठीक है ना। तो आपको 3-4 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा उसका, ना आपको 1 साल बाद आएगा, ना आपको 2 साल बाद आएगा, ठीक है। तकरीबन 3.5 से 4 साल बाद जाके आपको आम का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। आम का जब रिज़ल्ट आएगा ना आपको, तो आम का वो जो अपने छोटा सा प्लांट लगाया था वो आज बहुत बड़ा दरख्त बन चुका होगा, ठीक है। और वही दरख्त आपको सारी उम्र बैठ के खिलाएगा, ठीक है। आपको अब दोबारा दरख्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो आम का दरख्त है उसमें हर साल आम उगते जाएंगे। गर्मियों के मौसम में बेसिकली आपको पता है कि आम उगते हैं, आम बेसिकली पकते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो यही गर्मियों के मौसम में फिर आपको यानी बैठ के खाना पड़ेगा। यानी नेट मार्केटिंग एक बहुत एग्जांपल मैंने आपको अच्छी दी है कि आपने बस आम का पेड़ लगाना है, और 3 से 4 साल बाद क्या होगा, वो दरख्त बनेगा। तो वो आपको प्रॉपर यानी एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसे हम टीम के एलिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो टीम से हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। यानी जो दरख्त है वो एक टीम है। आप बस क्या कर रहे हो, आपने बस बैठ के खाना, जो टीम है वो आपको फिर आगे जो टीम है बिल्ड करके दे रही है, आपको एक नेटवर्क बना के दे रही है, आपको वही पैसिव इनकम जनरेट करके दे रही है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, माइंडसेट एंड द बिलीफ सिस्टम, ठीक है। अगर तो आप लोग को ये मेरा पहला पॉइंट क्लियर है, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्लियर है सबको। जल्दी जल्दी बताएं मुझे चैट बॉक्स में सबको क्लियर है। जी जी जी, ठीक हो गया ग्रेट, माशाल्लाह। साथ साथ नोट भी कर रहे हो ना आप लोग, कि नहीं कर रहे हो? इसको नोट करो, बिकॉज़ आपके बाद में चीज़ें काम आएंगी। अभी आज नहीं तो कल, नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद आप लोग ये चीज़ें भूल भी सकती हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास नोट की हुई पड़ेंगी, आपको यानी बार बार रिमाइंड करवाती रहेंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसके नोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए ठीक, तो माइक किसका ऑन है? चलिए ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आता हूँ, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, नो इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एजुकेशन की जगह हम लर्निंग भी लिख सकते हैं। नो इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले लर्निंग ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग प्रॉपर लर्निंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो यानी वो चाहते हैं कि हम लोग सीखे बिना हम लोग अपने से तुक्के लगा के आंसर दे देंगे, और हम आगे आगे पास होते जाएंगे, हम अच्छे तरीके से क्या पता हम काम कर लेंगे इसी तरह, ठीक है। वो यही गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग सेशन में और सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल होने लगते हैं, ठीक है। वो कोइट यानी जो मैंने पहले पॉइंट में आप लोगों को बताई थी, कोइट फर्स्ट यू कैन लर्न देन अर्न, ठीक है। ये कोट हर जगह पे यूज़ होती है। लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने एक हदीस भी सुनी होगी, ठीक है। जो एक इंसान है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करता है, ठीक है ना। और एक और हदीस में आपको सुनाता हूँ। हदीस में आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप लोग को इल्म हासिल करना है ना, अगर उसके लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप चीन भी जाओ। चाहे आपने चीन एक लफ्ज़ सीखने जाना ना, आप चीन तब भी जाओ, ठीक है, क्योंकि लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले यही गलती करते हैं, वो लोग सीखने से भाग रहे होते हैं, फिर वो उनकी जब लर्निंग प्रॉपर नहीं होती तो फील्ड में और काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी जब लर्निंग प्रॉपर ही नहीं है तो उनको रिज़ल्ट किस तरह अच्छा आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपके पास एक कार है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कार है, होंडा है या फिर कोई करोला वगैरह, कोई भी आपके लोगों के पास कार है, ठीक है। उस कार में क्या होता है, वो कार किस तरह चलती है, फ्यूल के साथ चलती है, वो पेट्रोल के साथ चलती है, ठीक है। अगर तो उस कार के अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो कार चलेगी नहीं। किस तरह कार को आगे लेकर जाएंगे हम, धक्के लगा के थोड़ी लेके जाएंगे, कितनी देर तक धक्के लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। इसी तरह आप लोग को जब तक कार के अंदर फ्यूल नहीं होगा कार नहीं चलेगी। इसी तरह जब तक आप लोग के पास लर्निंग नहीं होगी प्रॉपर, अच्छे तरीके से आप लोग ने ट्रेनिंग नहीं ली होगी, तो आप लोग आगे किस तरह सिखाओगे दूसरे लोगों को, और किस तरह आप लोग बिज़नेस करोगे अपना फिर, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग किस तरह क्यों फेल हो जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों आप लोग को रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, क्योंकि आप लोग लर्निंग से भाग रहे होते हो।
जिस तरह कार में पेट्रोल डालता है तो गाड़ी चलती है ना, इस तरह आप लोग दिमाग में जब तक लर्निंग नहीं ना पड़ेगी आप लोग नहीं चलोगे। यही बात यानी एक दूसरे से मिलती जुलती है। ठीक है, आप लोग सेकंड पॉइंट क्लियर है मेरा? अगेन रिपीट प्लीज़। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? जहाँ पर आप लोगों को इशू होता है मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं क्लियर करूँ आप लोग को, या ना फिर आप लोगों को सही तरीके से समझ नहीं लगे। चलो ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट को क्लियर करता हूँ अगेन। ठीक है, बेसिकली पॉइंट नंबर 2 का जो हमारा है पॉइंट, वो है नो इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले हमें लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरएवर में तो आते हैं लेकिन लर्निंग नहीं करते वो, और लर्निंग उनकी प्रॉपर नहीं होती, उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली होती। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना 2 से कंप्लीट कर लेते हैं और जो फील्ड है हमारी फॉरएवर बिजनेस, ठीक है, उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। उनके पास लर्निंग है ही नहीं तो वो काम करेंगे किस तरह, उनको फिर अच्छे रिजल्ट नहीं आते, फिर वो कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये सही नहीं है। ठीक है, और एग्ज़ाम्पल भी मैंने आप लोगों को दी है कि जिस तरह एक कार है, ठीक है, कोई भी कार है, मोटरसाइकिल है, कोई वैगन वगैरह है, आप लोगों को पता होगा उसके अंदर फ्यूल डलता है, उसके अंदर पेट्रोल डलता है, तब ही वो कार चलती है। अगर उस कार के अंदर पेट्रोल नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, तो आप लोग को क्या करेगा, उसको धक्के लगा कर आगे लेके जानी पड़ेगी, को धक्के लगा लोगे। ठीक है, तो इसी तरह जब तक फ्यूल नहीं होगा कार के अंदर तो वो कार नहीं चलेगी। इसी तरह आप लोग को सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पास लर्निंग होगी तभी आप लोग का अच्छा बिज़नेस होगा। अगर कार के अंदर फ्यूल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, आपके पास लर्निंग नहीं है तो बिज़नेस भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये एक है कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक हदीस भी बताई है कि इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करता है। ठीक है, अगर लाइफ में कामयाब होना है ना तो सीखने से कभी मत भागो। अगर आपको कामयाब होना है तो सीखने से कभी मत भागो। ठीक है ना, अगर अभी सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको मेरा, तो चैट बॉक्स में बताएं। ओके, ठीक हो गया, ग्रेट। चलो ठीक है, मैं ना आता हूँ अब थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है नो फोकस ऑन स्मॉल गोल्स। ठीक है, टॉपिक है थर्ड पॉइंट का नो फोकस ऑन स्मॉल गोल्स, यानी आप लोग अपने छोटे छोटे गोल्स जो आपके होते हैं आप लोग उस पर फोकस नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि हम थोड़े से टाइम में ये गोल बना लेते हैं कि हमने इतने टाइम में इतना पैसा कमाना है। ठीक है, एक मुहावरा है कि कतरे कतरे से बूंद बनती है। ठीक है ना, एक कतरे कतरे से बूंद बनती है। इसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं ताकि उनसे एक बड़ा गोल्स अचीव हो जाए आपका। ठीक है, यानी आप लोग देखें आप लोग का क्या ड्रीम होता है जब आप लोग अभी आ गए हो इसमें फॉरएवर में आप आए हो, आप लोग का क्या ड्रीम है कि आप लोग की यानी इतनी जल्दी इतनी इनकम हो जाए कि आप लोग भाई प्राडो ले लो, आप लोग सिविक ले लो, ठीक है, आप लोग मोटरसाइकिल ले लो जो आप लोग को पसंद होगा, यानी आप लोग बड़े बहुत ड्रीम्स आप लोग इतनी जल्दी पूरे करने का सोच लेते हो। ठीक है, बट आप लोग को यहाँ पर क्या है, आप लोग छोटे गोल्स पर फोकस नहीं करते हो। ठीक है, जब आप लोग छोटे गोल्स पर फोकस करोगे आपका एक बड़ा गोल्स खुद ब खुद अचीव होने लग जाएगा, खुद ब खुद अचीव हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना एक मुहावरा कि कतरे कतरे से बूंद बनती है, इस तरह छोटे छोटे गोल से एक बड़ा गोल अचीव होता है। ठीक है ना, तो आप लोग अपने जो आप लोग छोटे छोटे गोल्स बनाओ पहले। आप लोग का एग्जांपल के तौर पर एक गोल है आप लोग का कि आप लोग ने सुपरवाइज़र लेवल को अचीव करना है, तो सुपरवाइज़र लेवल को अचीव करने के लिए आप ये समझो कि ये जो सुपरवाइज़र लेवल है ये आपका एक बड़ा गोल है, और इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो अपने छोटे छोटे गोल किस तरह बनाने हैं, आपने कहना है कि मैंने 4cc इस बंदे से करवाना है, 4cc मैंने इस बंदे से करवाना है, एंड 6cc मैंने खुद करना है। ये आपके छोटे छोटे 3 गोल हो गए, और ये जब 3 छोटे छोटे आपके गोल पूरे होंगे तो आपका सुपरवाइज़र लेवल खुद ब खुद निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, आपने 3 छोटे छोटे गोल को पूरे किया और आपका एक बड़ा गोल खुद ब खुद अचीव हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग फोकस किया करो अपने पहले स्मॉल गोल्स में। आप लोग को मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कोई बड़े ड्रीम्स ना रखो, अपने बड़े ड्रीम्स को रखो, ज़रूर रखो। ठीक है, लेकिन स्मॉल गोल्स पर जो आपके छोटे ड्रीम्स हैं उस पर फोकस करो ताकि आपका एक बड़ा जो ड्रीम्स है वो अचीव कर सको। ठीक है ना, अगर मेरा पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर है सबको तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं सारे।
ओके, ठीक हो गया, ग्रेट। कहीं से भी कोई इशू बनता है मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं आप सबको क्लियर करता जाऊँ साथ साथ। ठीक हो गया, थर्ड पॉइंट भी आप लोग को क्लियर है। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है हमारा, डोंट लिसन टू अपलाइन। ठीक है, अपलाइन की बातों को ना सुनना। आप लोग क्या करते हो, अपलाइन आपको कोई काम कहता है, आप लोग उसे इग्नोर करते हो। आप लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या बोली जा रहा है, अब मैं कर लूँगा, खैर है, कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, अपलाइन जब कहता है, अपलाइन ने कहा ना कि कुएं में छाल मारो, आपने छलांग मारनी कुएं में। ठीक है ना, अपलाइन की बातों पर इम्प्लीमेंट करना सीखो पहले। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई ऐसा है जो आपको कामयाबी दिला सकता है तो वो आपका अपलाइन है। ठीक है ना, कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपलाइन से वो कि अपलाइन की बातों को कट कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो परफेक्ट है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे पता है, मैं कर लूँगा, ये सब है, मुझे पहले से पता है, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, मेरे अपलाइन को मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो यानी अपलाइन की बातों को कट करने लग जाते हैं कि मैं तो पहले से परफेक्ट हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन हकीकत में स्टार्टिंग में जब आप पर्सन अपने अपलाइन की बातों पर इम्प्लीमेंट करते हैं ना, जब वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखो, ये जब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, कोई नई ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, अभी सर अरीब की ज्वाइनिंग हुई है रिसेंटली। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग हुई है उनकी, तो सर अरीब को पास एक एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं सर अरीब के पास। ठीक है ना, तो क्या हुआ, उसने ना तो उसने कुछ सीखा वगैरह। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, जब उसने सर उस्मान की बातों पर इम्प्लीमेंट किया ना, उसने जब सर उस्मान ने जिस तरह उसे बताया कि सर अरीब आप ना ये करो पहले, उसके बाद आप ये स्टेप करना, फिर थर्ड स्टेप आप ये करो। ठीक है, जब सर अरीब ने सर उस्मान की बातों पर इम्प्लीमेंट किया ना, तो वो बंदा सर अरीब विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट लर्निंग भी अपने अपलाइन की बातों पर इम्प्लीमेंट करके ना कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिकॉज़ अपलाइन को पता है कि कामयाबी किस तरह मिलेगी, कि हमने आगे कामयाबी की तरफ किस तरह जाना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, अपने अपलाइन को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते हो। आप लोग अपने अपलाइन को वो जो एक देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट यानी एक इज़्ज़त जो देना होता है, ठीक है, आप लोग वो नहीं देते हो, तभी आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, तभी आप लोग की जो रेशियो होती है नहीं निकलती। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रा कि पॉइंट नंबर 4 क्लियर है सबको? जी मैम आयशा, कौन सा पॉइंट कह रही हैं, पॉइंट नंबर 4? सर अगेन रिपीट कर, चलिए ठीक है मैं अगेन रिपीट करता हूँ पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इस दफ़ा सुनिएगा इधर ध्यान से। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बेसिकली हमारा है डोंट लिसन टू अपलाइन। ठीक है, यानी अपने अपलाइन की बातों को ना सुनना। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें हमारे, अगर हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, हमने जो अपना बिज़नेस है हमने उसमें कामयाबी चाहते हैं, तो अगर तो आपको कोई कामयाबी दिला सकता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपलाइन है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन कोई बात कहता है कि आप ना इस तरह करो, ये चीज़ गलत है, आप इस तरह नहीं करो, आप ये वाला काम करो, ठीक है, आप इस तरह सही रहेगा, तो वो काम को कट कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह क्या पता है ना होगा, कुछ शायद ना हो, तो वो अपने अपलाइन की बातों को कट करने लग जाते हैं। तो यही वजह होती है कि वो समझते हैं कि शायद मैं परफेक्ट हूँ, ये अपलाइन की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हकीकत में वो गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने आप को ये चीज़ें सोच कर और उन्हें बता कर के मैं सही हूँ, कि मेरा प्लान शायद ना सही कह रहा हो, और अपनी प्लान की बातों को इग्नोर करते हैं और रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देते, जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है ना, अभी पॉइंट क्लियर है मैम आपको? अभी इस पॉइंट नंबर 4 सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 था हमारा डोंट लिसन टू अपलाइन, ये क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करें साथ साथ, 3-4 बंदे ही सिर्फ एक्टिव हैं ग्रुप में, सॉरी चैट में।
ठीक हो गया, ओके ग्रेट। चलिए ठीक है, मैं ना आता हूँ पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है हमारा लो स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, लो स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक है पॉइंट नंबर 5। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बना बनाया सेटअप मिलता है सारा। ठीक है ना, अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप लोग किसी फिज़िकल जगह पर यानी कोई बिज़नेस स्टार्टअप करते हो अपना, ठीक है, कोई भी हम आपने शॉप ओपन करनी है, कोई भी आपने किसी भी गारमेंट्स की दुकान खोलनी है, आपने कोई भी यानी शॉप ओपन करनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कोई भी प्रोडक्ट आपने रखना हो, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप लोग को वो जगह ख़रीदनी पड़ेगी। वो जगह ख़रीद कर आपको वहाँ पर प्लाट पूरा बनाना पड़ेगा, जो यानी आपने शॉप बनानी है, शॉप का सारा सामान लेकर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, सारा सामान लाने के बाद सारा सेटअप करना पड़ेगा आपको, सारे यानी आपको एक अच्छे तरीके से, जो अच्छे वे से आपको पूरा यानी पूरे तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होगा, करोड़ों रुपये आपके लग जाएंगे उस बिज़नेस पर। ठीक है, उसकी हम ट्रेडिशनल बिज़नेस कह सकते हैं, फ़िज़िकल बिज़नेस कह सकते हैं। ठीक है, आपको करोड़ों रुपये उस चीज़ में लग जाएंगे पूरा सेटअप बनाने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बनाया बनाया सेटअप मिल जाता है, जहां आपको लो स्टार्टअप कॉस्ट से आप ओनर बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया, देखें आपको भी बताया भी कि हमारे जो फॉरएवर का 2cc लेवल है वो हो रहा है अभी 1,14,000 का। ठीक है, अगर आप लोग कहीं बिज़नेस अपना स्टार्टअप करते हो, ट्रेडिशनल बिज़नेस कहीं भी स्टार्टअप करते हो, तो आप लोगों को कितने पैसे लग जाते हैं? 50 से 60 लाख तो आप लोग के मस्ट होते ही हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग ने अपने बिज़नेस का स्टार्टअप करना है तो आप लोग के लाखों में, करोड़ों में पैसे चल जाते हैं, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 25 लाख की आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी और 30 लाख का आप लोग को लॉस हो रहा होगा, इस तरह हो रहा होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो लो स्टार्टअप कॉस्ट से आपको ओनर बना दिया जाता है और पूरा सेटअप आपको बना बनाया मिलता है। ठीक है, और जिस तरह आप लोग यानी ट्रेडिशनल में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे होते हो और यहाँ पर आप अपने खुद के ओनर होते हो। ठीक है ना, लेकिन लोग जो होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जिनका माइंडसेट अपग्रेड नहीं है, वो 40 से 50 लाख रुपए लगाने को भी तैयार होते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में। ठीक है, वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में 40 से 50 लाख लगा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 1-1.25 लाख नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। उनका बेसिकली उनके पास पैसे होते हैं, उनका बस ट्रस्ट इशू होता है। ठीक है, कोई कोई होते हैं यानी पर्सन जिनका यानी सच में यानी उनका जो हालात वगैरह होते हैं घर के थोड़े डाउन होते हैं, थोड़ा बहुत उनका सच में ही मसला होता है, लेकिन अक्सर जो होते हैं ना 100% में से 80% लोगों के पास पैसे होते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ ट्रस्ट इशू होता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं पैसे ना हमारे चल जाएं, तो घर से हमें ताने मिलेंगे, बाद में इस तरह होगा, तो यानी वो ये चीज़ें बहुत सोचने लगते हैं। ठीक है, बेसिकली स्कैम कभी भी कंपनी नहीं करती, स्कैम हमेशा लोग करते हैं, हमेशा बंदे करते हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी भी कंपनी स्कैम नहीं करती, लेकिन उन बंदों की वजह से उस कंपनी का भी नाम जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नंबर 5 था हमारा, लो स्टार्टअप कॉस्ट, कि आप लोग कैसे थोड़ी सी अमाउंट से एक बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, आप लोग को ये पॉइंट क्लियर है मेरा, पॉइंट नंबर 5? चैट बॉक्स में बताएं सारे। लिमिटेड जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, सारे एक्टिव रहने आप लोग, थोड़े से पर्सन की रिप्लाई करते हो आप लोग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ अभी पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा 6 है स्पॉन्सरिंग नॉन सीरियस पर्सन्स। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि जब आपने सामने वाले बंदे को ट्रेनिंग दी, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग वगैरह दी, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग आपने दी, उसको ज्वाइनिंग भी करवा दी आपने, लेकिन वो जो बंदा होता है वो सीरियस नहीं होता अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पर
मैं आयशा की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने मैम आयशा को स्पॉन्सर किया, मैंने सर अहमद को स्पॉन्सर किया। ये अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ही नहीं थे, ठीक है। ये लोग सीरियस ही नहीं थे कि मैंने बिज़नेस वगैरह करना है। इनको बस था कि बस मैं ज्वाइन हो जाऊँ, बस बाकी आगे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। इनको ये था बस न, यानी हमने एक नॉन सीरियस पर्सन को स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल लोगों का बिज़नेस है, और आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर क्या करते हो, नॉन सीरियस लोग ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जब उनसे कुछ होता नहीं है तो वो इंडस्ट्री को ही गलत शुरू कर देते हैं कि जो इंडस्ट्री है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ये गलत है, ये स्कैम कर दिया है, इसमें अभी पैसे मिलते नहीं हैं हमें, क्योंकि वो नॉन सीरियस खुद ही होते हैं। वो खुद ही यानी अपनी नॉन सीरियस शो करवा रहे होते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म कभी शो करवाते ही नहीं हैं, ठीक है। जब वो लोग अपने खुद प्रॉपर टाइम देते ही नहीं है बिज़नेस को, तो फिर जब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने जो बिज़नेस है उस पर फोकस करते ही नहीं है, तो उनका किस तरह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। वो किस तरह, यानी वो नॉन सीरियस पर्सन को जब आप लोग स्पॉन्सर करते हो तो बाद में वो फिर यही बात ये बना कर ना आप लोगों को छोड़ जाएगा। जिनके अंदर चाहत होती है ना कुछ करने की, कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, और कैसे को ऐसे लोगों को अपनी टीम में ऐड करें, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हो, नॉन सीरियस पर्सन को ऐड कर लेते हो, ठीक है। बाद में आप पहले तो आप लोग कहते हो कि वो पैशनेट बंदा है, वो बहुत सीरियस बंदा है, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा हमें जो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। लेकिन बाद में आप लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसकी अच्छे तरीके से, एक तो बॉन्डिंग नहीं आप लोग की बनी होती। अगर बॉन्डिंग आप लोग की बनी होती है तो आप लोग ने उसकी अंदर की बात नहीं जाननी होती कि बेसिकली वो चाहता क्या है, ठीक है, उसकी नेचर किस तरह की है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश किया करो कि ऐसे लोगों को ज्वाइन कराओ जिसके अंदर चाहत हो कुछ करने की, कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, और कैसे लोगों की क्लोजिंग करनी है, ठीक है। कि लोगों को अपनी टीम में ऐड करें जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अच्छे से समझें और उन पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप लोग जब नॉन सीरियस पर्सन को स्पॉन्सर कर देते हो उसके बाद फिर आप लोग को ही पछताना पड़ता है कि मैंने कैसे पर्सन को स्पॉन्सर किया है।